14 जनवरी 2025 की रात करीब 2:42 के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में शाहरुख खान का जो आवास है, जिसका नाम मन्नत है, मन्नत के पिछली वाली दीवार पे एक व्यक्ति था जो संदिग्ध था। अपने चेहरे को पूरी तरह से नकाब से ढका हुआ था और वो दीवार को फांदने की, चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये मीडिया का दावा है कि उसके हाथ में कोई सीढ़ीनुमा वस्तु थी, जिसकी वजह से जिसको लगाकर वो दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में जो शाहरुख खान के घर में पल रहे जो कुत्ते होते हैं, वो भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कुत्तों की आवाज़ सुनकर जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कौन है। अब हालांकि सुरक्षा गार्ड उस तरफ जैसे ही पहुंचते उस व्यक्ति को देख पाते कि वो कौन व्यक्ति है, तब तक वो व्यक्ति वहां से भाग चुका था, फरार हो चुका था। हालांकि शाहरुख खान के घर के से करीब 500 मीटर की दूरी पर फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का भी आवास होता है और इस घटना के हुए करीब 24 घंटे भी नहीं हुए थे, तभी सैफ अली खान के घर में कोई व्यक्ति सीढ़ी से घुस जाता है। हालांकि वो व्यक्ति जब सीढ़ी से घर में इंटर कर रहा था तो नकाब उसके चेहरे पे था और जब सीढ़ी से वो नीचे आया था तो उसके चेहरे पे नकाब नहीं होता है। अब वो व्यक्ति जैसे ही सैफ अली खान के घर में जाता है, जाने के बाद वो सैफ अली खान के ऊपर एक के बाद एक यानी कि 6 वार करता है और सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है और इसके बाद से ये मामला पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो जाता है, फैल जाता है। अब जो भी सैफ अली खान के चाहने वाले हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन है और किसने ऐसा किया है। हालांकि भारत की सबसे तेज तर्रार पुलिस मुंबई पुलिस को माना जाता है, जो कि इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इतने घंटे के बाद भी अभी मुंबई पुलिस के हाथ कुछ सुराग नहीं लग पाए हैं। हालांकि इस कहानी के माध्यम से हम आज यही जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो कौन था जो संदिग्ध व्यक्ति सैफ अली खान के घर घुसा था और उसने क्या कहा, उसकी डिमांड क्या थी। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र का एक राजधानी है मुंबई। मुंबई का एक इलाका पड़ता है बांद्रा। बांद्रा में ही एक अपार्टमेंट है, सदगुरु शरण अपार्टमेंट। दरअसल सदगुरु शरण अपार्टमेंट में जो 11th और 12th फ्लोर होते हैं, दोनों फ्लोर सैफ अली खान का होता है और इन दोनों फ्लोर पे सैफ अली खान की फैमिली होती है, उनकी बीवी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके नौकर नौकरानी, और वो खुद वहाँ पे रहते हैं। हालांकि इस बीच में जो उनका जो बेटा है जय, जिसको जहांगीर भी लोग कहते हैं, उसकी जो मेड है जिसकी उम्र लगभग 56 साल है, उसका नाम लीमा होता है, वो बांद्रा स्टेशन पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर वहाँ पे एक बयान दर्ज कराती है। वो कहती है कि 15 जनवरी 2025 की रात करीब 11 बजे के आसपास वो जय को खाना पीना खिलाकर सुला देती है। इसके बाद वो भी खुद आराम करने चली जाती है और करीब रात के 2 बजे के आसपास वो उसकी नींद अचानक खुलती है। उसे घर में कुछ आहट सा सुनाई देता है। जब उसको आहट सा सुनाई देता है तो वो उसकी नींद खुल जाती है। जैसे नींद खुलती है, देखती है कि जो जय का बाथरूम होता है कमरे का, उसकी लाइट जल रही है। उसे लगता है कि शायद करीना कपूर आई होंगी अपने बच्चे को देखने के लिए, बेटे को देखने के लिए कि वो सो गया है कि नहीं सो गया है। अब उसे लगता है कि मैम नाराज हो जाएंगी, इसलिए वो उठकर बैठ जाती है और जैसी जो मेड है वो बाथरूम की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तभी बाथरूम की तरफ से एक परछाई दिखाई देती है। हालांकि जो परछाई दिखाई देती है वो बिल्कुल अनजाने से परछाई थी। आज तक लीमा ने उस घर में वैसी परछाई नहीं देखी थी, क्योंकि उस तरह का कोई व्यक्ति उस घर में रहता ही नहीं है। इसके बाद लीमा जैसी आगे बढ़ती है, तभी अचानक से वो व्यक्ति जो संदिग्ध होता है वो बाथरूम से निकलकर उसके सामने आ जाता है और जब सामने आता है तो लीमा देखती है कि उसके एक हाथ में डंडा होता है और दूसरे हाथ में चाकू होता है। ये देखने के बाद लीमा की चीखें निकल जाती हैं। हालांकि जैसे उसकी चीखें निकलती हैं वो उसके ऊपर वार कर देता है, उसके हाथ पे वार करता है और कहता है खबरदार अगर तुमने शोर की तो। जब इस तरह की बातें होती है तो लीमा शांत हो जाती है। इस बीच में वो जैसे ही जय की तरफ बढ़ता है चाकू लेकर, तभी लीमा उस बच्चे के आगे खड़े होकर हाथों को ऐसे फैला लेती है, कहती है कि खबरदार बच्चे की तरफ तुम आए तो। तभी इस तरह की बातें सुनने के बाद उस घर में एक और नौकरानी होती है जो कि बड़े बेटे तैमूर की देखभाल करती है। उसकी नींदें खुल जाती हैं। जैसे उसकी नींदें खुलती हैं, उस व्यक्ति को देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती हैं। हालांकि उसकी चीखों को सुनने के बाद सैफ अली खान
और करीना कपूर भी जग जाते हैं। इस बीच में दोनों मेड उससे पूछती हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे पैसा चाहिए। उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसी बीच में सैफ अली खान भी आते हैं, ये सारी बातें सुन रहे थे। वो कहते हैं शांत हो जाओ, हम आराम से बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे। हालांकि इस तरह की बातें करते करते करीब 30 मिनट का वक्त निकल जाता है। इसी बीच में वो व्यक्ति मौका देखते ही सैफ अली खान के ऊपर हमला कर देता है। पहला हमला वो चाकुओं से सैफ अली खान के हाथों पे करता है, दूसरा उनके गर्दन पे करता है जिससे 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट लग जाती हैं, और उसके बाद उनके कंधे पे करता है, और फिर एक हमला उनके पीठ पे यानी कि रीढ़ की हड्डी में करता है। जब रीढ़ की हड्डी में हमला करता है तो चाकू का एक टुकड़ा सैफ अली खान के रीढ़ में ही धंस जाता है, वहीं पे रह जाता है। इसके बाद सैफ अली खान की इतनी जोर से चीखें निकलती हैं कि जितने जोर से उनकी मेड भी नहीं शोर मचाई थी। उनकी चीखें सुनकर घर में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी नौकर होते हैं, सभी की नींदें खुल जाती हैं। सभी के सभी दौड़कर उधर आने लगते हैं। अब इतने सारे लोगों को देखकर जो संदिग्ध व्यक्ति होता है वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागूंगा तो मैं इनके गिरफ्त में आ जाऊंगा, मुझे ये पकड़ लेंगे। वो मौका देखते ही वहां से सीढ़ियों से ही भाग जाता है। हालांकि वो सीढ़ियों से ही चढ़कर ऊपर आया था और सीढ़ियों से ही चला जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सैफ अली खान के घर के गाड़ियों की, तो जो सैफ अली खान की जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। उस गाड़ी को हर कोई चला नहीं सकता है। शायद इसीलिए सैफ अली खान अपने अपार्टमेंट के नीचे जाते हैं और वहाँ पे ऑटो का इंतजार करते हैं। जो उनकी मेड होती है वो ऑटो वाले को आवाज़ लगाती है, जिस तरह से बाकी ऑटो वालों को आवाज़ लगाया जाता है। ऑटो वाला आता है, देखता है कि सैफ अली खान सफ़ेद कलर के शर्ट में खड़े हैं जो कि खून से बिल्कुल लथपथ हैं। ऐसा देखकर ऑटो वाला डर जाता है। वो बैठाना नहीं चाह रहा था। हालांकि सैफ अली खान उस ऑटो वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, मैं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान हूँ। जब ये बात सुनता है ऑटो वाला तो उसे भी थोड़ी सी राहत मिलती है। इसके बाद वो अपने सुरक्षा गार्ड को सैफ अली खान बुलाते हैं, कुछ दिशा निर्देश देते हैं। इसके बाद उस ऑटो में बैठ जाते हैं। उस ऑटो में सैफ अली खान, उनकी पत्नी और उनके बच्चे बैठते हैं और फिर हॉस्पिटल के लिए रवाना जाते हैं। इस बीच में वो समझ नहीं पा रहे थे किस हॉस्पिटल में जाया जाए। दरअसल 2 हॉस्पिटल होता है, उनके पास ऑप्शन होता है, बट कुछ ही मिनट की दूरी पे यानी 2 मिनट की दूरी पे ही एक लीलावती हॉस्पिटल होता है। सैफ अली खान कहते हैं कि वहाँ चला जाए। ऑटो ड्राइवर उनको वहाँ ले जाके छोड़ देता है। डॉक्टरों का दावा है कि सैफ अली खान खुद पैदल चलकर हॉस्पिटल के अंदर तक आए थे। इसके बाद डॉक्टर उन्हें लेते हैं, एग्जामिन करते हैं और उनकी सर्जरी करते हैं। डॉक्टरों का दावा है कि अभी सैफ अली खान बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, उन्हें नॉर्मल कमरे में रखा गया है। फिलहाल उनका जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो स्टेबल है, यानी कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगे। इधर जो पुलिस है, पुलिस का दावा है कि सैफ अली खान के घर में काम करने वाले एक मजदूर को उन्होंने गिरफ्तार किया है। उनका यह दावा है कि जिस तरह का बैग लेकर वो संदिग्ध व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उसी तरह का बैग उस मजदूर के पास से मिला है। हालांकि अभी जांच का ये विषय है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिरकार सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला व्यक्ति आखिर कौन है। कुछ ये भी दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ट्रेन में सफर करने वाले एक व्यक्ति की पहचान भी उस व्यक्ति से हुई है, चेहरा मिल रहा है। पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर ली है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस करीब रात के 8:30-9 बजे के आसपास वहाँ जयपुर पहुंचेगी और वहाँ से उसे गिरफ्तार कर मुंबई लेके आएगी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।